प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग गुणनखंड एवं गुणज यानी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के कुछ बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपका बेसिक्स क्लियर होगा तो इस अध्याय से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। गुणनखंड: यदि कोई संख्या किसी अन्य संख्या से बिना कोई शेषफल छोड़े पूर्णतः विभाज्य है तो दूसरी संख्या, जो ये अन्य संख्या है वही है दूसरी संख्या, पहली संख्या इस संख्या का गुणनखंड है। यानी क्या हो गया? सटीक भाजक हो गया। ये जो गुणनखंड है वो क्या है? इस संख्या का सटीक भाजक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, यानी कोई रिमाइंडर न बचे, देन द सेकेंड नंबर इज सेड टू बी ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट नंबर। अब इसको समझते हैं क्या है इसका मतलब। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 20, राइट? 20 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें तो 2 10 या 20 होता है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं एक ही स्टेप में। क्या यार, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, शेषफल कुछ भी नहीं है। यानी 2 से जब हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं तो पूर्णतः विभाज्य हो जा रही है 20, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। तो ये जो 2 जो है, ये जो छोटा नंबर 2 जो है वो क्या है? 20 का फैक्टर है या गुणनखंड है, राइट? ये हमको समझना है। ये जो 2 है वो 20 का गुणनखंड है, 20 का फैक्टर है। अगर हम 3 से डिवाइड करते 20 को तो क्या होता? 3 6 18, शेषफल आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 2। इसका मतलब 3 क्या है? 20 का गुणनखंड नहीं है, राइट? 20 का गुणनखंड देखे तो क्या क्या है? 1 से डिवाइड करेंगे कोई शेषफल नहीं बचेगा, यानी ये 1 गुणनखंड है। 2 से डिवाइड करेंगे कोई शेषफल नहीं बचेगा, ये भी गुणनखंड हो गया। 3 से नहीं होगा क्योंकि 3 से शेषफल बच रहा है, यानी गुणनखंड नहीं है वो। अगर 4 से करेंगे कोई शेषफल नहीं, यानी 4 भी गुणनखंड है। फिर 5 से करेंगे तो भी कोई शेषफल नहीं, 10 से करेंगे कोई शेषफल नहीं, 20 से करेंगे कोई शेषफल नहीं। यानी 20 के सारे गुणनखंड है 1 2 4 5 10 एंड 20, राइट? तो हम क्या ध्यान देंगे कि ये जो गुणनखंड है, कोई भी गुणनखंड 20 से बड़ा नहीं है। 20 का गुणनखंड 20 से बड़ा नहीं होगा, या तो 20 होगा या 20 से छोटा होगा, राइट? तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग को याद रखना है, समझना है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो गुणनखंड है, ये जो गुणनखंड है वो एक भाजक होती है, ठीक है ना? भाजक होती है, इस नंबर का एक भाजक है ये। अगर हम बोल रहे हैं कि 2 गुणनखंड है 20 का, तो 20 का क्या हो? वो भाजक है, 20 भाज्य होगा, राइट? उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर: जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करते हैं और फिर पाते हैं कि कुछ गुणनखंड क्या है? समान है, यानी सेम सेम है, तो वे क्या कहलाते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाते हैं। When we find the factors of two or more numbers and then find some factors are same है, then they are called common factors। तो डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है। हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है, 20 है, 30 है एंड 40 है। तीनों का गुणनखंड देखते हैं कि क्या क्या होगा। 1 से डिवाइड करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं, 5 से भी कोई रिमाइंडर नहीं, 10 से भी और 20 से भी, यानी ये सारे 20 के गुणनखंड हो गए। अब 30 को देखेंगे, यहाँ पे भी 1 से करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं, 2 से करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं, 3 से करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं, 4 से करेंगे रिमाइंडर होगा, इसलिए 4 गुणनखंड नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 10 होगा, 15 होगा और 30 होगा।
40 का करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 20 होगा और 40 होगा। हमने तीनों संख्याओं का टू और मोर नंबर्स बोला जा रहा है तो तीन संख्या ले लिया हमने, तीनों का गुणनखंड निकाला, फैक्टर्स निकाला। अब हमको दिख रहा है कि कुछ फैक्टर्स तीनों में कॉमन है, सेम सेम है। देखिए तीनों में 2 है, तीनों में 4 नहीं है, तीनों में 5 है और तीनों में देखो 10 भी है, और कुछ भी तीनों में नहीं है। ऐसा नहीं है कि तीनों में हो। तो ये जो है, ये 1 है, 2 है, 5 है और 10 है, ये तीनों में है, सेम सेम है। इन्हीं को बोला जाता है कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्लियर है? 1, 2, 5 और 10, इन्हीं चारों को क्या बोला जाएगा, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होती है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। अभाज्य संख्या वैसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो केवल वन और स्वयं से पूरी तरह विभाजित होती है। क्या बोल रहा है, वन और स्वयं यानी खुद से पूरी पूरी विभाजित होती है, इसके अलावा और किसी भी नंबर से वो विभाजित पूरी तरह नहीं होंगी, कुछ न कुछ शेषफल रह जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है अभाज्य संख्या। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड द नंबर इटसेल्फ, जो वन से और खुद से अपने आप से डिविजिबल होगा, उसके अलावा किसी और से होगा ही नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है नंबर 2, सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 2। 1 नहीं है, बताएंगे क्यों नहीं है। 2, 2 को अगर हम डिवाइड करें 1 से तो बिल्कुल होगा डिवाइड, क्योंकि 1 तो हर एक का गुणनखंड होता है। फिर 2 खुद से डिवाइड होगा 1 बार में, यानी 1 एंड 2, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सके। तो इसके पास कितने फैक्टर्स है, कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। ये भी याद रखना, अभाज्य संख्या के पास केवल 2 गुणनखंड होता है, एक 1 और एक खुद। 2 गुणनखंड है यानी क्या है, ये अभाज्य संख्या है। अब अगर 1 को लिया जाए बाबू, 1 के पास गुणन खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा तो और कोई नंबर नहीं है इसके पास जिससे ये डिवाइड होगा, यानी इसके पास कितने गुणनखंड है, केवल एक गुणनखंड है। और प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या का कंडीशन क्या है, कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए उसके पास, और ज्यादा से ज्यादा भी 2 ही होना चाहिए, यानी कहने का मतलब एग्जैक्टली 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 फैक्टर ही होना चाहिए उसके, उससे कम भी नहीं चलेगा, उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। तो इसके पास तो केवल एक ही है, तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, राइट, ये है। उसी तरह अगर कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लो जो 17 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर, इसको भी डिवाइड करने जाएंगे तो केवल 1 और 17 के केस में कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो यहाँ पे 2 फैक्टर है, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। अगला नंबर है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। देखो यहाँ पे नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, संख्या नहीं लिखा हुआ, यानी कई सारी संख्याओं के ग्रुप को बोला जाता है सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स। तो क्या बोल रहा, सह अभाज्य संख्याएं संख्याओं का एक समूह है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, जिसमें कई सारी संख्याएं आप ले लें और उन सब में जो कॉमन फैक्टर होगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो क्या होगा, 1 होगा, उसके अलावा कोई भी गुणनखंड सेम सेम नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स आर ए सेट ऑफ नंबर्स
हुज कॉमन फैक्टर इज 1। क्लियर है। अब मान लीजिए आप ले लेते हैं 4 एंड 9, ये दो संख्याओं का एक ग्रुप है। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, ऐसा नहीं है। दोनों ही यौगिक नंबर हैं या भाज्य संख्याएं हैं। उसके बावजूद ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य या को प्राइम है ये दोनों नंबर। क्यों है? क्योंकि इसका अगर गुणनखंड देखें 4 का क्या होता है, 1 2 एंड 4, और 9 का देखेंगे क्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है और 9 होता है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है या सेम सेम कौन सा है, ये है। इसके अलावा तो कोई भी सेम नहीं है, यानी इसका कॉमन फैक्टर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, वो है 1। और यही तो पहचान है कि अगर कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब दोनों नंबर या ये जो नंबर्स का ग्रुप है वो को प्राइम नंबर्स है। ये जरूरी नहीं है दो ही नंबर का ग्रुप हो सकता है, ये 3 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है और बहुत सारे नंबर्स का भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 4 9 एंड 25। तीनों में से कोई भी अभाज्य संख्याएं नहीं है, राइट। तीनों ही यौगिक नंबर है या भाज्य संख्याएं हैं। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स है। तीनों के तीनों क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। लेकिन ये आपस में क्या है, को प्राइम है। क्यों को प्राइम है, फिर से देखते हैं। 4 का गुणनखंड क्या होगा, 1 2 4। 9 का क्या होगा, 1 3 9। एंड 25 का क्या होगा, 1 5 25। तो तीनों में कॉमन क्या है, केवल ये वाला है, 1 कॉमन है। तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। इसलिए क्या हो गया, ये को प्राइम नंबर्स हो गए। 4 9 25 क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स, सब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर, इसके नाम को ही अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा काफी कुछ क्लियर है कि ऐसा गुणनखंड, किसी भी संख्या का ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य संख्या हो या जो प्राइम नंबर हो, उन्हीं को बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर। डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड वे सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। Prime factors of a number are all of the prime numbers that exactly divides the given number। अब इसका मीनिंग तो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 30 और इसका हमको पता करना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो इसको डिवाइड करने का क्या तरीका है, इसको केवल प्राइम नंबर से, केवल प्राइम नंबर ही होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड चाहिए तो प्राइम नंबर से ही हम लोग डिवाइड करके चेक करेंगे। तो प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर 2 है और ये 30 होता है 2 से डिवाइड, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 है एक अभाज्य गुणनखंड 30 का। फिर 3 से करेंगे, 3 5 3 भी 30 का अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 10 जा 30 होता है। और 5 भी है इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी 30 जो है वो हो सकता है 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये है 30 का प्राइम फैक्टर। क्योंकि ये तीनों संख्या 2 3 एंड 5 क्या है, वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, राइट। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, किसका, गुणनखंड का, फैक्टर का। क्या बोल रहा है, 1 प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं बचेगा, यानी 1 हर नंबर का गुणनखंड होता है। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा क्या है, प्रत्येक संख्या
स्वयं का एक गुणनखंड है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये भी ट्रू है। यानी अगर आपके पास कोई नंबर है 28, तो 28 का एक फैक्टर 28 भी होगा। 28 का एक गुणनखंड 28 भी होगा। यानी हर संख्या अपना गुणनखंड खुद होती है। तो ये भी ट्रू है। ऑफ कोर्स ये सारे ट्रू ही दिए हुए, ये भी बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है कि 1 सारी संख्या का गुणनखंड होती है और एक नंबर खुद का गुणनखंड होती है। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, किसी संख्या के गुणनखंड, किसी संख्या का जो गुणनखंड होता है उस संख्या से कम या उसके बराबर होते हैं। ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपने लिया 24 का गुणनखंड निकाला, तो क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, इतने सारे इसके गुणनखंड हुए। और आप ये ध्यान देंगे कि क्या बोल रहा है, उस संख्या से कम या उसके बराबर होते हैं। यानी 24 का जो गुणनखंड है वो 24 के बराबर या उससे कम होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 24 होगा। 24 के बराबर या उससे कम ही होगा। देखिए कोई भी गुणनखंड उसका क्या है, 24 या 24 से कम ही है, राइट। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या गणनीय होती है, उनको काउंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देखिए 24 का गुणनखंड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर्स है, 8 फैक्टर्स या 8 गुणनखंड है 24 का। यानी हम काउंट कर सकते हैं गुणनखंड की संख्याओं को। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आएंगे, किसी ने कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोगों ने गुणनखंड के सारे डेफिनेशंस को समझ लिया है। अब हम लोग मल्टीपल्स के डेफिनेशंस को यानी गुणज के डेफिनेशंस को समझेंगे। गुणज क्या होता है? किसी संख्या का गुणज वह संख्या है जो उसे अन्य या समान संख्या से गुना करने पर प्राप्त होती है। समझेंगे इसको। मल्टीपल्स, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर obtained by multiplying it with other और सेम नंबर। यानी क्या बोल रहा है कि मान लीजिए अगर आपके पास है मान लो 7, तो गुणज क्या है? जो 7 को किसी अन्य नंबर जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया या 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया? 7 आया, 14 आया। ये जो संख्याएं हैं 7 14, ये सब क्या है? गुणज है 7 का। और ये समान भी बोल रहा है। समान का मतलब वो जैसे आप मल्टीप्लाई करें 7 को 7 से ही, तो ये 49 जो है ये भी 7 का एक गुणज है, या 7 का एक मल्टीपल है। ये सारी संख्याएं जो 7 को किसी अन्य नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 या सेम नंबर यानी 7 से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हो रही हैं। तो ये सारी संख्या है 7 14 49, ये सब क्या है? 7 के गुणज है, 7 के मल्टीपल्स है। बहुत ही सिंपल है। यानी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 7 के 5 मल्टीपल्स लिखे, तो आपको स्टार्ट करना है 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3, 7 × 4, 7 × 5, और इसको बोला जाता है फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यानी पहला मल्टीपल क्या होगा? 7 × 1, यानी वो नंबर इंटू 1, ये पहला मल्टीपल होगा। अब हम लोग गुणज की कुछ प्रॉपर्टी को देख लेंगे। क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी है किसी संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होता है। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर आपके पास है 9, इस वाले लेते हैं 9 का कोई एक मल्टीपल ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं 3, थर्ड मल्टीपल, तो 9 3 क्या होता है? 27। तो क्या बोले? एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर, यानी ये जो 27 9 का मल्टीपल है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। यानी 9 का मल्टीपल है तो 9 से ये डिविजिबल होगा। ये क्या होगा? डिविजिबल बाय 9 होगा। यानी 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा।
प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल सही है। मान लीजिए आपने ले लिया इस बार 20 लिया, तो 20 खुद का एक गुणज है, क्योंकि 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल क्या होगा, खुद 20 होगा। तो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ये भी ट्रू है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी संख्या का गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। अब ये कैसे समझेंगे, इसका मतलब मान लीजिए आपने लिया इस बार 15, तो 15 का जो मल्टीपल्स होगा, पहला मल्टीपल होगा 15, फिर दूसरा 30, फिर 45, फिर 60। बेसिकली हम लोग 15 का टेबल लिख रहे हैं, 75, 90, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जा सकते हैं। याद रखो, ये आगे कितना भी बढ़ सकते हैं, 15 10 जा तक ही नहीं होता है 15 का टेबल, वो हम लोग याद करते हैं 10 जा तक। 15 का मल्टीपल्स जो है, गुणज जो है, वो हजारों करोड़ों नंबर्स हो सकता है, यानी उसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनंत होते हैं। देखिए अगला वाला पार्ट में है, किसी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत यानी इनफाइनाइट होती है, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट होती है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि 15 का जो गुणज है वो 15 या 15 के से बड़ा है, कोई भी 15 से छोटा नहीं है, यानी इसका जो गुणज होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15 होगा। किसका, 15 का गुणज, यानी किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। गुणनखंड में हमने देखा था कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। यहाँ पे बोल रहा है उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा। उभयनिष्ठ गुणज, कॉमन मल्टीपल्स, जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणज ज्ञात करते हैं और फिर पाते हैं कि कुछ गुणज क्या है, समान है, तो वे क्या कहलाते हैं, उभयनिष्ठ गुणज कहलाते हैं। when we find the multiples of two or more numbers and then find some multiples are same, they are called common multiples। तो एग्जैक्टली जैसा हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर्स में देखा था, वैसे ही यहाँ भी है। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास तीन संख्या है, समझो कि 4 है, 6 है और 8 है। आसान सा लिया है हमने एग्जांपल। अब देख लेते हैं 4 के कुछ गुणज क्या है। 4 होंगे 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। हमने 10 तक लिख लिया। उसी तरह 6 का लिख लेते हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। अब हम लोग 8 का भी लिख लेते हैं, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 54 ना 56 होगा, 56, 64, 72 एंड 80। ये हमने तीनों संख्याओं के कुछ गुणज यानी कुछ मल्टीपल्स को लिख लिया। अब देखते हैं हम कि कुछ गुणज जो है जो तीनों में आ रहा है। अब देखिए क्या है तीनों में जो आ रहा है। 8 नहीं, 12, 12 यहाँ नहीं है, 16 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 20 नहीं है तीनों में, 24 देखिए तीनों में, 24 देखेंगे तो तीनों में है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो अब देखो 24 आया है पहली बार, तो अब अगला जो आएगा वो 48 होगा। हमने तो आगे लिखा नहीं, 40 तक ही लिखा है, तो आगे हम अभी शो नहीं करेंगे। मान लो ये 48 होता है, 44 48 होता है बाद में, 4 12 जा, और इसमें देखो 48 है और इसमें भी 48 है, तो नेक्स्ट मल्टीपल 48 होगा, 24 का टेबल बन जाएगा। तो ये जो कॉमन है तीनों में है, सेम सेम। हमने 4 6 और 8 के कुछ मल्टीपल्स लिए और उनमें कुछ ऐसे मल्टीपल्स हमें दिखे जो कि कॉमन है, सेम सेम है तीनों संख्याओं में। तो ये क्या हो गए, 4 6 और 8 का उभयनिष्ठ गुणज यानी कॉमन मल्टीपल हो गया। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने गुणनखंड एवं गुणज
यानी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के कुछ बेसिक्स को समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों से सविनय निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।